Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Today I am going to briefly explain how to search resumes on Naukri portal and how to do mass email from Naukri. If you are thinking of starting your career as a recruiter or facing any difficulty in using Naukri portal, or you have recently joined as a recruiter, so this is the right video for you. Keep watching. If you are new to my channel, please don't forget to like and share the video and सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलती हूँ। फर्स्ट बी ओपन द नौकरी पोर्टल। वी विल गो टू एम्प्लॉयर जोन। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। हमारे सामने नौकरी पोर्टल की ये विंडो आएगी। होम, जॉब एंड रिस्पॉन्सेज, रेसडेक्स, आरएमएस, रिपोर्ट, रेफरल एंड आईजेपी। हम रेसडेक्स में जाकर सर्च रेज्यूमे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये होता है सेलेक्ट यूज़र नेम, जो भी अवेलेबल यूज़र होंगे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके लॉगिन करेंगे। ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो के ओपन होने के बाद हम अपनी सर्च लगाएंगे। और सर्च किस बेस पे लगाएंगे? अपने जेडी के बेस पे। मुझे चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं अपनी इस जेडी के अकॉर्डिंग अपनी सर्च लगाऊंगी। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ है रिक्वायरमेंट यू आर हायरिंग फॉर, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम से एक फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है 14 जून 2021। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, यूज एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट, या तो मैं पुराना जो एग्जिस्टिंग इस नाम से फोल्डर है या मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ, और क्रिएट न्यू रिक्वायरमेंट, नई रिक्वायरमेंट क्रिएट करूँ। तो मैं करती हूँ क्रिएट न्यू रिक्वायरमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में मैं आज की डेट भी मेंशन कर देती हूँ। अब आगे चलते हैं एडवांस सर्च। एडवांस सर्च अब हम लगाएंगे एनी कीवर्ड्स। एनी कीवर्ड का मतलब होता है अगर हमारे पास 4 कीवर्ड हैं, अगर हम यहाँ पे 4 कीवर्ड मेंशन करते हैं तो ये वो सीवी पिक करेगा जिनमें चारों में से कोई भी कीवर्ड होगा। जैसे मुझे सीए चाहिए, इसमें स्टैट ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बैंक ऑडिट, किसी का भी एक्सपीरियंस हो तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी स्टैट ऑडिट इन्वर्टेड कॉमास में, अपनी सर्च को रिफाइन करने के लिए। अदरवाइज जहाँ पे स्टैट लिखा होगा वो भी आएगा, जहाँ ऑडिट लिखा होगा वो भी आएगा। इट मीन्स इरेलीवेंट डेटा ज़्यादा आएगा रेलिवेंट डेटा की अपेक्षा। इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, बैंक ऑडिट। ठीक है। एनी ऑफ कीवर्ड का मतलब है कि ये जो मैंने 4 कीवर्ड मेंशन किए हैं, इनमें से कोई भी एक कीवर्ड सीवी में होगा, वो सीवी आ जाएगा। और ये नौकरी की तरफ से बहुत सारे सजेशंस हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी मैचिंग कीवर्ड है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब आगे आते हैं ऑल कीवर्ड्स मस्ट हैव। मतलब अगर मैं ये चारों कीवर्ड यहाँ मेंशन करती हूँ, यहाँ की बजाय यहाँ मेंशन करती हूँ, तो ये वो सीवी पिक करेगा जहाँ पे ये चारों कीवर्ड्स मेंशन होंगे। अगर कोई भी मिसिंग होगा तो वो सीवी को पिक नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक्सक्लूडिंग कीवर्ड। एक्सक्लूडिंग कीवर्ड में वो कीवर्ड्स आते हैं जो हमें एक्सक्लूड करने हैं। हमें लगता है कि ये कीवर्ड्स उस कैंडिडेट के सीवी में नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें वो सीवी एक्सक्लूड करने हैं जिनमें ये स्किल्स मेंशन हो। फाइन। नाउ
सर्च इन इंटायर रेज्यूमे, हमने जो ये कीवर्ड्स यूज किए हैं वो इंटायर रेज्यूमे में होने चाहिए या रेज्यूमे सिनॉप्सिस में होने चाहिए, रेज्यूमे टाइटल एंड की स्किल्स में होने चाहिए, रेज्यूमे टाइटल में होने चाहिए। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें अपनी सर्च कितनी ब्रॉड एंड कितनी नैरो करनी है। अगर हमें ब्रॉड रखनी है तो हम एंटायर रेज्यूमे करेंगे, और अगर हमें नैरो करनी है तो रेज्यूमे सिनॉप्सिस में करेंगे, और उससे भी ज़्यादा नैरो करनी है तो रेज्यूमे टाइटल एंड की स्किल्स, और उससे भी नैरो करना है तो हम रेज्यूमे टाइटल। अब हम आते हैं टोटल एक्सपीरियंस। टोटल एक्सपीरियंस हम ले लेते हैं 0 to 5। एनुअल सैलरी, यहाँ पे जो हमारी सैलरी मेंशन है 6 to 10 लाख पर एनम, तो इससे पता चलता है कि जो हमारा मैक्सिमम बजट है वो 10 लाख पर एनम है। तो हम यहाँ पे उसी के हिसाब से मैक्सिमम सैलरी लेंगे कि अगर उस कैंडिडेट की करंट सैलरी जितनी है उसके ऊपर अगर उसे हाइक चाहिए तो हमारी 10 लाख से क्रॉस ना करें, तो हम मैक्सिमम हम यहाँ पे 8 लाख ले लेते हैं। और अगर इंक्लूड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट मेंशन देयर करंट सैलरी, अगर हम इसको टिक करते हैं तो वो कैंडिडेट भी आ जाएंगे जिन्होंने अपनी करंट सैलरी मेंशन नहीं कर रखी होगी। अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग लिमिट भी रखनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, और आप उसको नहीं लेना चाहते आप स्किप कर सकते हैं। करंट लोकेशन, ये करंट लोकेशन वो है जो कैंडिडेट ने अपनी करंट लोकेशन सीवी मेंशन कर रखी है। हमारी करंट लोकेशन जॉब लोकेशन नोएडा है तो हम उसके आसपास की लोकेशन ले लेंगे, लाइक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी। ये वो सजेशंस हैं जो नौकरी ने दिए हैं जो नोएडा के आसपास के एरिया हैं, दादरी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो नियर बाय लोकेशन है। अब आते हैं प्रिफर्ड लोकेशन सेम एज अबव। करंट अगर आपका डेटा मतलब आपको नैरो करना है, आपकी सर्च ब्रॉड है, आपको लगता है कि नहीं और रिफाइन करनी चाहिए, या आपको सीबी नहीं मिल रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं ये भी यूज करके देख लेती हूँ शायद मेरे नंबर ऑफ सीबी ज़्यादा आ जाएं, तो मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ। प्रिफर्ड लोकेशन इज सेम एज अबव। अगर आपको जो आपने यहाँ पे लोकेशन मेंशन कर रखी है वो ही रखनी है प्रेफर्ड लोकेशन में, तो आप सेम एज अबव कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं आपको मेंशन करनी है तो आप यहाँ पे लोकेशन को भी मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम एम्प्लॉयमेंट डिटेल, फंक्शनल एरिया। यहाँ पे हम फंक्शनल एरिया कि कौन सा डिपार्टमेंट होगा वो हम यहाँ ले सकते हैं। अगर आपको अपनी सर्च रिफाइन करनी है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इसके भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री, अगर आपको कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक से चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से चाहिए तो आपको इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी चाहिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको हेडहंटिंग करनी है या आपको किसी पर्टिकुलर क्लाइंट या पर्टिकुलर कंपनी से कैंडिडेट चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपको चाहिए कि इस कंपनी में वो चाहे अभी काम कर रहा है तो करंट एम्प्लॉयर कर सकते हैं, अगर वो प्रीवियस कंपनी में उसकी प्रीवियस कंपनी ये हो वो भी चल जाएगा तो आप यहाँ कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं प्रीवियस और करंट कोई भी हो तो आप यहाँ पे ये ले सकते हैं। एक्सक्लूड एम्प्लॉयर, अगर आपको कोई लगता है कि आपको इस कंपनी से बंदा लेना ही नहीं है तो आप यहाँ पे उस कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं करंट में वो जहाँ पे वर्क कर रहा होगा वो हमें नहीं चाहिए तो यहाँ कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं करंट में वो कहीं पे भी हो लेकिन प्रीवियस कंपनी उसकी ये नहीं होनी चाहिए तो आप यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं हमें उस कंपनी से बंदा चाहिए ही नहीं तो आप प्रीवियस और करंट ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी डेजिग्नेशन का पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का बंदा चाहिए तो वो आप यहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसकी करंट डेजिग्नेशन ये होनी चाहिए तो आप यहाँ पे करंट डेजिग्नेशन ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं उसकी प्रीवियस डेजिग्नेशन ये होनी चाहिए तो आप यहाँ पे प्रीवियस डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि करंट और प्रीवियस ये होनी चाहिए तो आप यहाँ पे करंट एंड प्रीवियस सेलेक्ट कर सकते हैं।
नोटिस पीरियड, आपकी पोजीशन कितनी अर्जेंट है, आपको कितना नोटिस पीरियड चल सकता है, आप उस हिसाब से यहाँ से नोटिस पीरियड पिक कर सकते हैं। एनी मतलब कोई भी नोटिस पीरियड हो, इनमें से कोई भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं करंटली सर्विंग नोटिस पीरियड होना चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। 15 डेज और लेस उससे कम होना चाहिए, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है 1 मंथ का नोटिस पीरियड भी चल जाएगा, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 मंथ का भी चल जाएगा, ये चेक कर सकते हैं। 3 मंथ और मोर देन 3 मंथ आपको ये चलेंगे तो आप ये भी ले सकते हैं। अब आते हैं एजुकेशन डिटेल। यूजी क्वालिफिकेशन, यहाँ पे है एनी यूजी क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक यूजी क्वालिफिकेशन, नो यूजी क्वालिफिकेशन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूजी क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वो टिक मार्क कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से चाहिए हो तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन टाइप एनी, कोई भी आपको चलेगा, चाहे उसने फुल टाइम किया हो, पार्ट टाइम किया हो या करेस्पॉन्डेंस से किया हो। अगर आपको फुल टाइम चाहिए तो इस पे टिक कर सकते हैं, पार्ट टाइम इस पे एंड करेस्पॉन्डेंस यहाँ पे। अगर आपको ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी चाहिए कि मुझे इस ईयर का पासिंग कैंडिडेट चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं फ्रॉम और टू। अगर आपको पीजी क्वालिफिकेशन, एनी पीजी क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक पीजी क्वालिफिकेशन, नो पीजी क्वालिफिकेशन। मेरा सीए इस पीजी क्वालिफिकेशन में आता है तो मैं यहाँ पे सीए सेलेक्ट करूँगी। अब सीए में भी है परसुइंग फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, अदर। तो आपको परसुइंग चल जाएगा, या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हो वो चलेगा, या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया हो वो चलेगा, या कोई भी चलेगा। तो आप यहाँ पे सीए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सीए में तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होता नहीं है, एक ही इंस्टीट्यूट है, तो हम यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। अगर अदर पीजी में क्या आता है कि अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट चाहिए तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन टाइप में फुल टाइम, पार्ट टाइम, करेस्पॉन्डेंट जो आपका है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, पीजी किस ईयर में पास किया या किस ईयर पास आउट आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड पीपीजी डॉक्टरेट क्वालिफिकेशन, आपको अगर पीएचडी चाहिए या और कोई डॉक्टरेट क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल, कैंडिडेट कैटेगरी, आपको कैंडिडेट किस कैटेगरी से चाहिए, एससी से चाहिए, एसटी से चाहिए, ओबीसी क्रीमी, ओबीसी नॉन क्रीमी। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट चलेगा तो आप इसको स्किप कर दीजिए। उसके अलावा डाइवर्सिटी, ऑल कैंडिडेट्स, आपको मेल फीमेल दोनों चलेंगे तो आप ऑल पे कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मेल कैंडिडेट चाहिए तो सिर्फ मेल कैंडिडेट पे आप टिक कर सकते हैं, और आपको फीमेल कैंडिडेट चाहिए तो आपको फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट एज, अगर आपके पास स्पेसिफिक कोई एज स्पेसिफिक है कि इस एज ग्रुप से ही हमें कैंडिडेट चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वर्क स्टेटस, अगर किसी पोजीशन के लिए वर्क स्टेटस की नीड H1 वीज़ा, हैव H1 वीज़ा, TN परमिट होल्डर, ग्रीन कार्ड होल्डर, यूएस सिटीजन, ऑथराइज टू वर्क इन यूएस, आपका जो भी अगर स्टेटस रिक्वायर्ड हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्क परमिट, कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए वर्क परमिट होना चाहिए, वो कैंडिडेट आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले डिटेल, आपको किस तरह से मतलब कैंडिडेट, कैसे कैंडिडेट चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स, आपको कोई भी चलेंगे, पुराने कैंडिडेट चाहिए या नए चाहिए। अगर आपको सारे चल जाएंगे तो आप ऑल। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे नए रजिस्ट्रेशंस हैं वो चाहिए कैंडिडेट तो आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। या आपको सिर्फ वो कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने अपना सीवी है पुराने लेकिन सीवी मॉडिफाइड किया है वो चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। शो ओनली कैंडिडेट्स विद, आपको कैंडिडेट जिनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है सिर्फ वो चाहिए, या वेरीफाइड ईमेल आईडी है वो चाहिए, या जिनके सीवी में सिर्फ रेज्यूमे अटैच किया हुआ है वो चाहिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको तीनों ही चाहिए तो आप तीनों पे क्लिक कर सकते हैं। शो कैंडिडेट सीकिंग जॉब टाइप, आपको वो कैंडिडेट चाहिए कि जो परमानेंट देख रहे हो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग। अगर आपको परमानेंट जॉब है आपकी तो उसके अकॉर्डिंग, टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट जॉब है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी तो कोई भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि अभी जो ये फुल टाइम जॉब कर रहा है वो चाहिए, या पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वो चाहिए, या एनी कोई भी चलेगा। अब सर्च ओनली प्रीमियम इंस्टीट्यूट रेज्यूमे,
जिन्होंने प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, सिर्फ आपको वो चाहिए। सर्च ओनली दोज कैंडिडेट दैट कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय एसएमएस, आपको सिर्फ वही कैंडिडेट का सीवी चाहिए जिनको एसएमएस से कांटेक्ट किया जा सकता है। अब रेज्यूमे पर पेज एक जब आप नेक्स्ट विंडो खुलेगी तो आपको कितने सीवी होने चाहिए, 20, 30, 40, 60, 80, 160, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉर्ट बाय रेलिवेंस, रेज्यूमे फ्रेशनेस, लास्ट एक्टिव डेट, ईमेल ऑप्टिमाइज्ड, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको सर्च कर सकते हैं। आगे एक्टिव इन 6 मंथ, 1 डे, ऑल रेज्यूमे 1 डे, 3 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 4 to 7 days, 8 to 15 days, 16 to 30 days, 1 to 2 month, 1 to 3 month, 2 to 3 month, 2 to 4 month, 3 to 4 month, 3 to 6 month, 4 to 6 month, 6 to 9 month, 6 to 12 month, 9 to 12 month, 1 year प्लस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सर्च। जब हम सर्च करेंगे, जब हमने इतनी रिफाइन सर्च कर दी, तब ये सिर्फ 17 प्रोफाइल आए हैं। अब अगर हमें इसको थोड़ा ब्रॉड करना है तो मैं मॉडिफाई में जाके अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी, तभी थोड़ी सर्च ब्रॉड होगी। आप यहाँ पे भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं या कुछ आप वहाँ पे नहीं लगा पाए हो तो आप यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, ये तो आपके पास खुल के आ गए, आप सर्च लगाना कि कैसे हम सर्च लगाते हैं। अब मास ईमेल कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं ईमेल करने के, सेंड अ जॉब, सेंड ईमेल। सेंड अ जॉब का मतलब है कि हमने नौकरी पे जॉब पोस्ट कर रखी है, तो हम सेंड अ जॉब पे क्लिक कर देंगे। सेंड अ जॉब पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो जॉब पहले से पोस्टेड हैं, हम उनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम सेलेक्ट करेंगे, मैं ये सीए की सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसका मतलब ये सीए की जॉब यहाँ पे पोस्ट नहीं है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कोई भी जॉब ले लेती हूँ। मैंने ये जॉब ले ली यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, जो उस जॉब पोस्ट में चीज़ें मेंशन होगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी और एक साथ 2000 लोगों को सीवी जा सकता है। और हम यहाँ पे प्रीव्यू एंड सेंड करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है सेंड ईमेल। पहले सेंड ईमेल जब हम करेंगे तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम टिक करेंगे तो सारे ही सीवी सेलेक्ट हो जाएंगे। सेंड ईमेल करेंगे। अगर आपके पास पहले से टेम्पलेट क्रिएटेड है तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे भी पहले से क्रिएटेड नहीं है। अब फॉरेंसिक के नाम से मैंने पहले सेव किया हुआ है तो हम यहाँ से ले लेंगे। जो हमारा पहले से टेम्पलेट सेव्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। यहाँ मेल आईडी या सब्जेक्ट लाइन सब, यहाँ जॉब टाइटल यहीं से ये खुद से पिक कर लेगा, या अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस कितना चाहिए, सीटीसी क्या है वो, लोकेशन क्या है, की स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, अगर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैसेज में आप जो अपने अकॉर्डिंग जेडी मेंशन कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। सिग्नेचर में आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सिग्नेचर में रखनी है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अब ये कैंडिडेट फिल्टर, यहाँ पे कैंडिडेट का फिल्टर टोटल एक्सपीरियंस और सीटीसी के अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पे सिर्फ 5 साल का डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैं 0 to 5, मैं अगर सोचूं कि नहीं मैं 0 to 6 ले सकती हूँ तो 0 to 6 नहीं ले सकती, मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे 6 कर सकती हूँ। सीटीसी हम 0 to लेके अब कोई लिमिट नहीं है, जितना हमारा मैक्सिमम बजट है वहाँ तक हम सीटीसी रख सकते हैं। इंक्लूड कैंडिडेट्स हु एंटर्ड 0 सैलरी रिकमेंडेड, यहाँ पे हम टिक कर सकते हैं। यहाँ पे सेव दिस कॉन्टैक्ट मेल एज अ टेम्पलेट, अगर आपने पुराना नया टेम्पलेट क्रिएट किया है तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं।
और यूज़ दिस टेम्पलेट फॉर दिस सेशन रिकमेंडेड। अगर आपको उसको अनक्लिक करना है तो आप इसको हटा सकते हैं। इनेबल सोशल शेयरिंग फॉर द जॉब, आप जब इसको इनेबल कर देंगे तो ये सोशल शेयरिंग के लिए इनेबल हो जाएगा। और अटैच क्वेश्चनायर टू दिस जॉब, अगर आपको कोई क्वेश्चनायर अटैच करना है कि नहीं, आपको अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को ये क्वेश्चनायर फिल करना है, तो आप यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं, क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। प्रीव्यू एंड सेंड पे जाके आपको ये दिखेगा। सिग्नेचर मैंने सिग्नेचर मेंशन नहीं किया, अगर आपको करने तो आप कर सकते हैं। मैं इसकी पेन कंटिन्यू कर देती हूँ। क्वेश्चनायर ये है कि आपको क्या क्या यहाँ पे पूछना है वो आप अटैच कर सकते हैं। सेव। अब आपका नाम आपको क्या देना है, ये अटैच हो गया। ये जब आपका प्रीव्यू रहता है कि आपको जब आप कैंडिडेट के पास ये मेल जाएगी तो उनको ऐसे शो होगी। आप यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3 तरह का स्टाइल है। ओरिजिनल स्टाइल, स्टाइल 1 में ये आपका ये चेंज हो जाएगा, ये तरह का दिखेगा। स्टाइल 2 में ये इस तरह का चेंज हो जाएगा, कैंडिडेट को वहाँ पे ऐसे दिखेगा। यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये कलर आपका है। जब आप कैंडिडेट के पास ईमेल जाएगी तो इस कलर में जाएगी। यहाँ पे ये कलर दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर जो आपको लगे कि ये नहीं ये कलर करना चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। और आई होप कि आप सीख गए होंगे कि नौकरी पे कैसे सर्च लगाते हैं, कैसे मास ईमेलिंग करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मैं लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कवर करूं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेरी को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि नौकरी पोर्टल में क्या क्या होता है, ये हम आते हैं होम पेज पे। ये होम पेज पे आपको ये दिखेगा सेव्ड सर्चेस। यहाँ पे आपने जो सर्च लगाई हुई हैं और जो सेव की हुई हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। सेव्ड फोल्डर आपने सीबी फोल्डर में सेव किए हैं तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अकाउंट यूटिलाइजेशन, आपने रेजेक्स का कितना यूज किया है, सीबी एक्सेस कितने किए हैं, ओवरऑल आपका एक्सेस कितना है और कितने उसमें से कंज्यूम हो गए, ईमेल आपने कितनी की है, ब्रांडेड ईमेल आपने कितने यूज किए हैं। यहाँ पे ये नौकरी का कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, मेल आईडी, यहाँ पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जॉब एंड रिस्पॉन्सेज, पोस्ट हॉट वैकेंसी, अगर हमें हॉट वैकेंसी पोस्ट करनी है तो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। पोस्ट क्लासिफाइड, अगर हमें क्लासिफाइड पोस्ट करनी है तो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। पोस्ट प्राइवेट जॉब, हमें प्राइवेट जॉब पोस्ट करनी है तो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। पोस्ट रेफरल जॉब अगर पोस्ट करनी है तो वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। पोस्ट एंड इंटरनल जॉब, अगर हमें इंटरनल जॉब पोस्ट करनी है तो हम यहाँ पे करेंगे। मैनेज जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज, अगर हमने जो जॉब पोस्ट की हैं और हमें उनके रिस्पॉन्सेज चेक करने हैं, कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, रिफ़्रेश करनी है तो वो हम यहाँ से करेंगे। उसके अलावा ये रेसडेक्स है, यहाँ पे रेसडेक्स सर्च रेज्यूमेज, रेसडेक्स रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट ट्रैकर, सेव्ड सर्चेज यहाँ पे मिलेंगी, पर्सनल फोल्डर, मेल सेंटर, ईमेल टेम्पलेट्स, एसएमएस टेम्पलेट्स, सर्च सेटिंग। आरएमएस ये इनका सॉफ्टवेयर है, जो पेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं को ये मिलता है, वही ले सकते हैं, वही देख सकते हैं। रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको नौकरी की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। रेफरल एंड आईजेपी, यहाँ पे आप रेफरल और आईजेपी से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। हमारे लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज एंड रेसडेक्स है। उसके अलावा आप कोटा कहाँ से सेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कोटा सेट सिर्फ हम सुपर यूजर से ही कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैनेज कोटा, यहाँ पे मैक्सिमम सीबी एक्सेस के हम वीकली कितने यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एलोकेट कोटा, वीकली, मंथली, फुल डेट कोटा, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वीकली, मंथली, फुल कोटा
आप मैक्सिमम सीबी आपने कितने करने हैं, मैक्सिमम ईमेल कांटेक्ट कितने करने हैं, मैक्सिमम ब्रांडेड ईमेल कितने करने हैं। चेंजेस करने के बाद आप यहाँ पे सेव सेटिंग पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपका रेज़डेक्स का यूजेस दिखता है कि आपके कितने सीवी, कितनी ईमेल और कितने ब्रांडेड ईमेलें हैं। डिफ़ॉल्ट परचेज आपने कितने किए हैं, टोटल आपने कितना की परचेज किया है, रिलीज आपको कितने हुए हैं, आपने अब तक यूज कितना किया है और आपके कितने रिमेनिंग है। ये पोर्टल का कोटा 1 ईयर के लिए होता है। उसके अलावा हम यहाँ से सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कब हमारा ड्यू है, क्या क्या है उसमें, ये सब हम देख सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट सेटिंग, मैनेज सब यूजर को मैनेज कर सकते हैं कि ये सब यूजर हैं कि किसको नौकरी जॉब पोस्टिंग, RMS, EF, रेज़डेक्स, इंस्टा रिक्रूट प्लस, NFL, रेफरल, यहाँ पे हमें किस किस सब यूजर को किस किस चीज़ का एक्सेस देना है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम बैक जाएंगे और इसके अलावा असाइन जॉब्स, चेंज पासवर्ड, अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाके पासवर्ड एंटर ओल्ड पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड और सेव पे जाके हम यहाँ पे पासवर्ड सेव कर देंगे। उसके अलावा मैनेज कोटा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम देख चुके हैं। कंपनी प्रोफाइल, यहाँ पे हमारी कंपनी की प्रोफाइल, अकाउंट डिटेल, कंपनी डिटेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे यहाँ जाके इसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा नौकरी का पोर्टल। आगे की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हम एक्सेल डाउनलोड करते हैं।